पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 25 बरस मुकम्मल। कौम आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी में धमाके करके भारत के एटमी धमाकों का जवाब दिया और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। चागी के पहाड़ों पर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ। वतन अजीज़ पर हमले की ख्वाहिश लिए भारतीय हुकूमत को सांप सूंघ गया। मुल्क भर में रैलियां और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। 28 मई उम्मत मुसलमान के लिए फ़ख्र का दिन है। वज़ीर-ए-आज़म की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। कहा 25 साल पहले पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके अपने दिफा के नाकाबिले तस्खीर होने का ऐलान किया। ये दिन इस अज़्म का इजहार था कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। आज का दिन सबक देता है कौम मुत्तहिद होकर हर मुश्किल का सामना कर सकती है। हमें पाकिस्तान को अब मुआशी कुव्वत बनाना है। मुसल्लह अफवाज का मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाने वालों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। ISPR का ट्वीट यौम तकबीर पर लिखा, उन साइंसदानों और इंजीनियरों को सलाम जिन्होंने मुश्किल चैलेंजेस में इस कामयाबी को हासिल किया, नामुमकिन को हकीकत में बदल दिया। पाक फ़ज़ाइया का कौम के अज़्म को सलाम। मुल्क की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के अज़्म का यादा। इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक गुफ्तगू पकड़ी है। गुफ्तगू में दो तरह की मनसूबाबंदी की जा रही थी। एक किसी के घर रेड और फायरिंग के वाक़े की साजिश थी। दूसरा प्लान था रेप एक्ट किया जाए और इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए, फिर मामला आलमी मीडिया पर उछाला जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले साजिश पर आज अमल होना था जिसे नाकाम बना दिया गया। जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी में कोई शक था तो दूर हो गया। इमरान खान का राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, खवातीन के साथ कभी भी रियासत की तरफ से इतना बुरा सलूक नहीं किया गया। खवातीन पुरअमन एहतजाज के हक को इस्तेमाल कर रही थीं। तहरीक इंसाफ के मजीद 10 रहनुमाओं ने पार्टी से राहें जुदा कर ली। इमरान इस्माइल और अली जैदी ने भी PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली। 9 मई के वाक़यात पर मजम्मत। हाशिम डोगर का 4 साबिक MPs के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान। शौकत अली भी पार्टी से अलहदा। साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक और साबिक MPA मियां तारिक ने भी PTI को खैरबाद कह दिया। गिरफ्तार हुआ तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक पार्टी चलाएंगे। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आज भी रेफरेंडम करवा के देख लें, नतीजा सामने आ जाएगा। हमारे खिलाफ सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। जल्द वक्त बदलने वाला है, आने वाले दिनों में सरप्राइज दूंगा। चेयरमैन PTI की हिदायत पर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील दे दी गई। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख, ओन अब्बास बप्पी, मुराद सईद और हम्माद अजहर शामिल। 9 मई के गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए, मुलव्विस अफराद को सख्त सजा दी जाए, शेख रशीद का मुतालबा। ट्वीट में लिखा, पुलिस की किसके कहने पर ख्वाब खरगोश के मजे लेती रही। ये अहम तरीन सवाल है। जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, उनको ECL में डाला जा रहा है। मुल्क के शुमाली और वस्ती इलाकों में शदीद ज़लज़ला। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में झटके महसूस किए गए। शिद्दत 6 और गहराई 223 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद थी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी तोदा गिरने से 4 खातीन और 2 बच्चों समेत 8 अफराद की हलाकत। लाशें अबाई गांव चकवाल रवाना। एक शख्स को 8 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। 14 जख्मी DHQ अस्पताल में जेर इलाज। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। जिना अस्पताल कराची की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली इंतकाल कर गईं। 2.5 साल से आंतों के कैंसर में मुब्तला थीं। सीमी जमाली की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। उन्हें शोबा तिब में गरां कद्र खिदमात के एवज तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। पाक फौज ने लेफ्टिनेंट कर्नल का एजाज़ भी दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर शाजिया मरी, वफाकी वज़ीर इत्तलात और सेक्रेटरी इत्तलात समेत दीगर का इजहार ताज़ियत। बॉल न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। पुलिस अदालत को कोई वाज़ेह जवाब ना दे सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस हुकाम को जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के हमरा कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अभी तक समी इब्राहिम के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हुकूमत का एतराफ़। इस्लामाबाद में PFUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों का समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए एहतजाज।
तुर्की का अगला सदर कौन होगा? सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और कमाल खलीजदार ओगलो के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 14 मई को इलेक्शन में तैयब एर्दोगान ने 49.69, कमाल ओगलो ने 44.92% वोट हासिल किए थे। सदारती उम्मीदवार को जीत के लिए 50% वोट लेना लाजमी है। मोदी सरकार की यासीन मलिक के खिलाफ साजिश। भारत की बदनामी जमाना कौमी तहकीकाती एजेंसी कश्मीरी रहनुमा को सजाए मौत दिलवाने के दर पे दिल्ली हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त कल समाअत के लिए करार। मिसाल मलिक कहती हैं यासीन मलिक को डेथ सेल में कत्ल करने की साजिश तैयार की गई। आलमी बरादरी नोटिस ले। वर्ल्ड कप और एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कब होगा? भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया। वर्ल्ड कप का शेड्यूल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान जारी होगा। एशिया कप का फैसला अगले हफ्ते किया जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान से मुशावरत के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। आज भी बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब में अलर्ट जारी। बुध तक इस्लामाबाद, मरी और रावलपिंडी में बारिश और जालाबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर भी बारिश मतवक्की। सिंध में गरज चमक के साथ तेज बारिश और जालाबारी की पेशगोई। कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में जराइम थम न सके। मजीद 3 अफराद डकैती, मज़ाहमत और पुरतशद्दुद वाक़यात की भेंट चढ़ गए। मंजूर कॉलोनी में डाकुओं ने फायरिंग करके 2 बेटियों के बाप को मौत की नींद सुला दिया। औरंगी टाउन में 24 साला नौजवान को निशाना बनाया गया। पुलिस ने कत्ल डकैती मज़ाहमत करार दे दिया। नॉर्थ कराची में झगड़े के दौरान सर पर वजनी चीज़ लगने से मोहसिन नामी शख्स जान गंवा बैठा। गोली मार में पुलिस मुकाबले में डाकू हलाक। मुलजिम का साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार। माई कोलाची के करीब शहरी की फायरिंग से डाकू जख्मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।